नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिस्ट्री ज्ञान। हम लेकर हाजिर हैं प्रेरक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम जीवन कथा, जिसमें हम सुनाते हैं जीवन संघर्षों से जुड़ी कहानी जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सके। कला के क्षेत्र में जिस किसी कैरेक्टर को हम करना चाहते हैं वह कैरेक्टर तब तक जीवंत नहीं हो सकता जब तक कि हम उस कैरेक्टर में बिल्कुल पूरी तरह ढल न जाएं, उसको जीने ना लगें, तब तक वह कैरेक्टर कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। आज की कहानी कुछ इसी तरह का है, सुनिए। कई हजार वर्ष पहले चीन के एक सम्राट ने सारे राज्य के चित्रकारों को खबर की कि वह राज की मुहर बनाना चाहता है। मुहर पर एक बांग देता हुआ मुर्गा यानी बोलता हुआ मुर्गा उसका चित्र बनाना चाहता है। जो चित्रकार सबसे जीवंत चित्र बनाकर ला सकेगा वह पुरस्कृत होगा। राज्य का कला गुरु भी नियुक्त किया जाएगा और उससे सबसे बड़े पुरस्कार की भी घोषणा की जाएगी। राज्य के कोने कोने से श्रेष्ठतम चित्रकार बोलते हुए मुर्गे के चित्र बनाकर राजधानी में उपस्थित हुए। लेकिन समस्या यह थी कि आखिर निर्धारित कैसे किया जाए कि सबसे सुंदर चित्र कौन है, क्योंकि चित्र तो हजारों की संख्या में आए थे। संयोग से राजधानी में एक चित्रकार था जो आयु में काफ़ी वृद्ध था। सम्राट ने उसे बुलाया और कहा कि आप चुनाव करें कि वह कौन सा चित्र है जो सबसे श्रेष्ठतम बना है। हम उसी चित्र को अपने राज्य की मुहर पर छापेंगे। वृद्ध चित्रकार ने उस सभी चित्रों को महल के एक बड़े से कक्ष में बंद कर लिया और स्वयं भी उस कक्ष के भीतर बंद हो गया। संध्या काल में वह कमरे से बाहर निकला और कहा कि इनमें से एक भी चित्र ठीक से नहीं बना है। प्रत्येक चित्र में कोई न कोई गड़बड़ है। बूढ़े चित्रकार की बात सुनकर सभी दंग रह गए, क्योंकि सम्राट ने स्वयं भी चित्रों का निरीक्षण किया था और चित्र वास्तव में एक से बढ़कर एक थे। सम्राट हैरान हुआ। उसने वृद्ध चित्रकार से कहा, आखिर आपका इस निष्कर्ष पर पहुंचने का पैमाना क्या रहा? आपने किस तरह से जांचा कि एक भी चित्र ठीक नहीं बना है? वृद्ध चित्रकार बोला, महाराज, इसका मापदंड तो एक ही हो सकता था और मैंने वही मापदंड अपनाया। सम्राट ने पूछा, कौन सा मापदंड? वृद्ध बोला, महाराज, मैंने एक जिंदा मुर्गा लिया और उसे बारी बारी से प्रत्येक चित्र के पास ले गया। अगर उस जीवित मुर्गे को एक भी मुर्गा जीवंत प्रतीत होता तो वह अवश्य ही या तो घबराता या बांग देता या उसे देखकर भागता या लड़ने को तैयार हो जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि उस मुर्गे ने उन तमाम चित्रों में बने हुए मुर्गों में से एक के सामने भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्थात उसने एक भी मुर्गा नहीं पहचाना। उसने उन सब की बिल्कुल उपेक्षा की और चित्रों की तरफ दूसरी बार देखा भी नहीं। सम्राट ने कहा, हे वृद्ध चित्रकार, मुझे आपका यह पैमाना बेहद पसंद आया, लेकिन यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। अब हम अपने राज की मुहर कैसे बनवाएंगे? तभी एक और चित्रकार, जिसका खुद का चित्र भी स्वीकृत हो चुका था, उसने राजा को सुझाव दिया कि क्यों न इन्हीं वृद्ध महाशय से चित्र बनवाया जाए। राजा मान गया। राजा ने बूढ़े चित्रकार से कहा, क्योंकि तुमने सभी चित्रकारों के चित्रों को जांचने के लिए एक बहुत ही अनोखी और निष्पक्ष पद्धति का प्रयोग किया और सभी के चित्रों को खारिज कर दिया है, इसीलिए राज की मुहर बनाने के लिए तुम ही एक चित्र बनाओ। बूढ़े ने कहा, महाराज, इस आयु में यदि आप केवल मुर्गे का चित्र बनाने को कहते तो शायद मैं बना भी लेता, लेकिन एक जीवंत मुर्गे का चित्र बनाना बहुत कठिन बात है। सम्राट ने कहा, तुम इतने बड़े कलाकार एक मुर्गे का चित्र नहीं बना सकोगे, यह असंभव है। बूढ़े चित्रकार ने कहा, महाराज, मुर्गे का चित्र तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे स्वयं मुर्गा होना पड़ेगा। उसके पहले चित्र बनाना बहुत कठिन है। राजा ने कहा, कुछ भी करो। बूढ़े चित्रकार ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन इस कार्य के लिए कम से कम 3 वर्ष लग जाएंगे और तब तक क्या पता मैं जीवित रहूं या न रहूं। लेकिन राजा की उसकी इस दलील को खारिज करते हुए उसे 3 वर्ष के लिए जीवंत मुर्गे का चित्र बनाने का कार्य सौंप दिया गया। उसे आगामी 3 वर्षों के लिए राज्य की ओर से व्यवस्था कर दी गई और वह बूढ़ा जंगल में चला गया। 6 महीने बाद राजा ने कुछ सेवकों को भेजा कि पता लगाओ उस वृद्ध का क्या हुआ और वह क्या कर रहा है।
सेवक गए और देखा कि बूढ़ा जंगल में जंगली मुर्गों के पास बैठा हुआ था। सेवक यह समाचार लेकर राजा के पास लौट आए। 1 वर्ष बीत गया। राजा ने फिर वही सेवक भेजे। जब वे सेवक पहली बार जंगल गए थे तब तो उस बूढ़े चित्रकार ने उन्हें पहचान भी लिया था कि वे राजा के सेवक हैं और राजधानी से आए हैं। लेकिन जब दूसरी बार वे वहां पहुंचे तो बूढ़ा करीब करीब मुर्गा हो चुका था। उसने उन सेवकों की फिक्र भी नहीं की और उनकी तरफ देखा भी नहीं, बस वह मुर्गों के पास ही बैठा रहा। सेवक जंगल से वापस लौट गए और राजा को इस बाबत सूचित किया। समय बीतता गया और 2 वर्ष बीत गए और एक समय आया जब 3 वर्ष भी पूरे हो गए। राजा ने फिर से वही सेवक भेजे और कहा कि जाओ उस चित्रकार को बुला लाओ और चित्र बन गया हो तो उसे भी लेते आना। जब सेवक जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा तो एकदम मुर्गा से हो चुका है और मुर्गे जैसी आवाज कर रहा है। वह मुर्गों के बीच बैठा हुआ था और उसके आसपास मुर्गा की भारी तादाद घूम रही थी। वे उससे बातें करने लगे लेकिन उसने केवल मुर्गों की आवाज निकालने के सिवाय कुछ नहीं किया। उन्होंने परेशान होकर उसे वहां से उठाया और राजधानी के दरबार में पहुंचा दिया। राजा ने वृद्ध से सवाल किया, चित्र कहाँ है? उसने मुर्गे की आवाज की। राजा ने कहा, पागल, मुझे मुर्गा नहीं चाहिए, मुझे मुर्गे का चित्र चाहिए। तुम मुर्गे होकर आए हो, चित्र कहाँ है? इस बार बूढ़े ने कहा, चित्र तो अभी बन जाएगा महाराज, आप सामान मंगवाएं, मैं अभी चित्र बना देता हूं। और उसने घड़ी भर में चित्र बना दिया। जब चित्र बनकर तैयार हो गया तो वही परीक्षण उसके बनाए हुए चित्र के साथ भी किया गया। दरबार में बहुत से मुर्गे लाए गए और उस चित्र के सामने खड़े कर दिए गए। चित्र देखकर सभी मुर्गे बारी बारी से डर गए और दरबार में इधर उधर भागने लगे। राजा ने कहा, वाह, क्या जादू किया है इस चित्र में तुमने। पूरे चित्रकार ने कहा, महाराज, पहले मेरा मुर्गा हो जाना जरूरी था, तभी मैं एक जीवंत मुर्गे के चित्र को निर्मित कर सकता था। इसके लिए मुझे मुर्गे को भीतर से जानना पड़ा कि वह क्या होता है, क्योंकि जब तक मैं मुर्गे के साथ आत्मसात नहीं हो जाता, मुर्गे के साथ एक नहीं हो जाता, भला तब तक मैं कैसे जान पाता कि मुर्गा भीतर से क्या है, उसकी आत्मा क्या है। बूढ़े चित्रकार की बात सुनकर और तरीका जानकर सम्राट बहुत खुश हुआ और उसके द्वारा बनाए हुए चित्र को राजमुद्रिका में स्थान दिया। इसके साथ ही सम्राट ने उसे राज चित्रकार की पदवी दी और ढेर सारा पुरस्कार दिया। शिक्षा क्या कहती है इस कहानी के माध्यम से? जीवन को असल में जानने के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कोई प्राणी जीवन के साथ आत्मसात हुए बिना जीवन को जान सके। जीवन को जानने के लिए उसे प्रैक्टिकली जीना ही होगा, तभी हम उससे साक्षात्कार कर सकेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे बिना चाय को पिए हम उसके स्वाद को नहीं बता सकते कि चाय मीठी है या नहीं। अगर किसी को वैज्ञानिक बनना है तो बिल्कुल वैज्ञानिक की तरह जीना होगा। अगर किसी को संगीतकार बनना है तो बिल्कुल संगीतकार की तरह ही जीना होगा। अगर किसी को गायक बनना है तो बिल्कुल गायक की तरह ही जीना होगा। जब तक हम उस कैरेक्टर को जी नहीं पाते हैं तब तक उस कैरेक्टर से हम न्याय कभी नहीं कर पाएंगे। आज की कहानी में इतना ही। आप अगर YouTube पर सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी का बटन अवश्य दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर दें। नमस्कार।